नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगर एक तबके की गुलाम बन जाए तो आप उसे लेनिनवाद, माओवाद, स्टालिनवाद का भी नाम दे सकते हैं या वामपंथवाद। भारत में विकृत मानसिकता वाले वामपंथी न केवल समाज के रूप में पतित हैं, लीचड़ हैं, बल्कि कोढ़ हैं। ब्लूम्सबरी इंडिया किताब छापने वाली थी। मोनिका अरोड़ा के द्वारा लिखा गया अनटोल्ड स्टोरी ऑफ दिल्ली रॉयट 2020। मगर वामपंथियों ने वो नंगा नाच किया जब ये सुना कि कपिल मिश्रा उस किताब के विमोचन के लिए आ रहे हैं कि पब्लिकेशन हाउस को ओपनली माफी मांगनी पड़ी और कहना पड़ा कि मैं किताब नहीं छापूंगा। वही पब्लिकेशन हाउस शाहीन बाग प्रोटेस्ट टू अ मूवमेंट किताब छापता है, वहां कोई प्रोपेगेंडा नजर नहीं आता। और मोनिका अरोड़ा की किताब दिल्ली रॉयट्स अनटोल्ड स्टोरी को नहीं छापा जाता है। इसी को तो कहते हैं वामपंथ, इसी को तो कहते हैं अपना फ्रीडम एक्सप्रेशन। माई डिसेंस इज बेटर देन योर डिसेंस। यही तो वास्तविकता है। इस पे क्या प्राइम टाइम होगा कि विचारों की और अभिव्यक्ति की आजादी की हत्या कैसे हो रही है। अभिव्यक्ति की आजादी की हत्या डर का माहौल है। क्या इन शब्दों का इस्तेमाल होगा? क्या फिर से स्क्रीन कोई काली करेगा मैक्से से अवार्डधारी? ये अपने आप में सवाल है। आप चाहें तो दवाया, न्यूज लॉन्ड्री और द प्रिंट स्क्रॉल, न्यूज क्लिकिंग, इन तमाम वामपंथी मीडिया एजेंसियों से पूछ सकते हैं क्या ये विचारों की हत्या नहीं है। मगर ये वहां पे कहते नहीं, ये तो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है अगेंस्ट सेकुलरिज्म। तो क्या शाहीन बाग प्रोटेस्ट इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन और अगेंस्ट ऑफ सेकुलरिज्म नहीं था? बिल्कुल था, बिल्कुल था। मैं आज भी कहता हूं, इसीलिए मैं कहता हूं वामपंथियों का एक लॉजिक है, माई डिसेंट इज बेटर देन योर डिसेंट। और इसी लॉजिक पे ये हर चीज काउंटर करते हैं, इसी तर्क पे परखते हैं। ये कभी कंफ्यूज नहीं रहते। इनके लिए इनकी आइडियोलॉजी सबसे सटीक चीज है और इनकी आइडियोलॉजी ही सबसे प्रमुख चीज है। इस बात को समझना होगा। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। रशिया में कोल्ड वॉर का दौर चल रहा था, उस वक्त वो पूरा यूरेशिया था। तो एक वामपंथी का पिता जो है वो यीशु मसीह में मानता था और ईसाई में मानता था, मतलब ईश्वर में मानता था। मगर वामपंथ की आइडियोलॉजी ये कहती है कि आपका कोई परिवार नहीं, आप देश के लिए काम करते हैं और धर्म जो है वो अफीम है। उसे गोली मारने को कहा जाता है अपने ही पिता को। जब ये वास्तव, आप दूसरों को गोली मार सकते हैं इस नाम पे, लेकिन जब वास्तविकता में ये परीक्षा आपको देनी होती है कि अपने ही पिता को सिर्फ इसलिए गोली मारो क्योंकि उसका यकीन किसी परमात्मा में है, किसी ईश्वर में है, किसी भगवान में है, विचारधारा के नाम पे उसके हाथ कांपने लगते हैं। लेकिन उसका बेस्ट फ्रेंड उसके बगल में खड़ा होता है, वो गोली मारता है उसके बाप को और उसकी तरफ देख के हंसता है। उसी दिन उस व्यक्ति का वामपंथ से भरोसा उठ जाता है। क्योंकि जब आप इंसानों का कत्ल, खून सिर्फ इस वजह से करेंगे क्योंकि उसका किसी ईश्वर में, किसी भगवान में विश्वास है, तो ये किसी भी थ्योरी पे सही नहीं साबित हो सकते। उसी तरह से वामपंथ दूसरे के विचारों की हत्या करने वाला संगठन है। यह कभी सहिष्णु नहीं रहा है। यह आपको सहिष्णुता, सेकुलरिज्म का ज्ञान देगा। मगर आप देखिए केरल में 1000 से ज्यादा स्वयंसेवक मारे गए हैं पिछले 20 साल में। किसी वामपंथी संगठन ने कभी शोक प्रकट किया? नहीं किया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, कभी 40-50 सीट पे ये वामपंथी होते थे और आज घट के 10 सीट पे, 5 सीट पे आए हैं। पूरे हिंदुस्तान ने इनकी विकृत मानसिकता और विचारधारा को नकार दिया है। पूरे भारत में भले नकार दिए गए हों, पूरी दुनिया में ये फिलॉसफी भले ही रिजेक्ट कर दिए हो, मगर पूरी दुनिया में अभी भी ये 2-3-4% जो बचे हुए हैं एकजुट हैं। और आप देखेंगे कि कैसे पूरी दुनिया के पत्रकार, जर्नलिस्ट जो हैं, ये तमाम प्रोपेगेंडा में शामिल होते हैं। तो दिल्ली रॉयट के ऊपर जब ये किताब आ रही थी, आपको आश्चर्य होगा ये देख करके कि कमाल की बात है, यूएस का वामपंथी ट्वीट कर रहा है ये तो प्रोपेगेंडा, इसको बैन करो भाई। ये कमाल का लॉजिक है। आपने किताब नहीं पढ़ी, आपने विमोचन नहीं किया। जब कपिल मिश्रा जी ये कहते हैं कि इस नाजायज प्रोटेस्ट को हटाना दिल्ली पुलिस का फर्ज है, वरना
हम देखेंगे हमें क्या करना है, तो इट्स नॉट थ्रेट ना, वरना हमें कुछ कार्यवाही करनी पड़ेगी इनके खिलाफ। इसका यह मतलब नहीं था मैं रॉयट करूंगा। मगर उसी रॉयट में देखा गया कि बुरके नशीन, बुरके में आकर के औरतों ने कैसे, बुरका नशीन औरतों ने पत्थर की मॉब लिंचिंग की है। एक सिपाही की औरतों ने ही मॉब लिंचिंग की है। क्या यह सच बाहर नहीं आना चाहिए? वैसे तो यह ओपन सीक्रेट है, सबके सामने है, वीडियो है, फुटेज है, फोटोग्राफ है पत्थर मारते हुए इनके। तो क्या यह सच बताना जरूरी नहीं है? वहीं कोई दूसरी वामपंथी अगर आके यह कहते हैं कि दिल्ली की सड़कों पे आओ, जामिया मिलिया के स्टूडेंट्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस कुछ कर रही है, तो यह क्या है? आप भी तो सड़क पे आने की बात कर रहे हैं, तो यह भी तो वही है। यानी क्या आप मानते हैं कि स्वरा भास्कर भी आतंकवादी है अगर कपिल मिश्रा आतंकवादी है तो? मगर यहीं पे वो थ्योरी आती है, माई डिसेंट इज बेटर देन योर डिसेंट। इसीलिए जब इस किताब को लेकर के इतनी बातें हो रही थी कि ये बहुत सारी चीजें एक्सपोज करेगी, वामपंथियों में जो बौखलाहट था, पूरी दुनिया के वामपंथी जो चीजों को नरेट करते हैं, अपने हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं, इनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चला गया। ओप सॉरी, गलत उंगली, चला गया। क्या यही है अभिव्यक्ति की आजादी? जिस अभिव्यक्ति की आजादी को रवीश कुमार आकर के काली स्क्रीन करके कहते हैं कि बताइए कितना मुश्किल है सरकार से सवाल पूछना। सरकार से सवाल पूछना मुश्किल है? आप पूछ रहे हैं, प्रणव राय पूछ रहे हैं, सागरिका घोष पूछ रही है, राजदीप सरदेसाई पूछ रहे हैं, आरफा खानम शेरवानी पूछ रहे हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी पूछ रहे हैं, न्यूज लॉन्डी, न्यूज क्लिकिंग इन, इतने सारे तमाम चीजें, दवायर लायर कायर सब तो पूछ रहे हो भाई। कितने लोग चाहिए पूछने के लिए? तुम्हारी बौखलाहट सिर्फ जी न्यूज और आर भारत के वजह से आ गई? यही तुम्हारी गोदी मीडिया और ये बाकी चीजें की थ्योरी है? यही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? माई डिसेंट इज बेटर देन योर डिसेंट। मारेंगे चप्पल हवा में उठा के नाचेगा। हम तो अहिंसक आदमी है, गांधी बाबा को पूजने वाले हैं। भले ना विश्वास हो उन पे मेरा, गांधी जी पे, लेकिन हाँ कहना पड़ता है क्योंकि मजबूरी का नाम गांधी। अगर आपको भी लगता है कि ये अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है तो ट्विटर पे आइए @अभिषेक तिवारी 7, मुझे फॉलो कीजिए और वामपंथियों को लगातार जवाब दीजिए। इस किताब को पब्लिश होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि एक पब्लिकेशन हाउस अगर पब्लिश नहीं करेगी तो कोई और तो करा ही लेंगे और लोगों तक पहुंच भी जाएगी। इसी के साथ इस किताब को अब सुपरहिट होने से भी कोई रोक नहीं पाएगा माइकल लाल। जय श्री राम।